नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार में जो ये गिरावट आ रही है, इस गिरावट में क्या कहीं पे पैसा लगाया जा सकता है? क्या इस गिरावट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? देखिए, जब बाजार गिरता है ना, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग खरीद नहीं पाते हैं। हमें रिस्क कैपेसिटी समझ में नहीं आती है। इसीलिए बढ़ते बाजार में शेयर महंगा होता है, लेकिन फिर भी इंसान पैसा बना लेता है क्योंकि वो दोबारा चल जाता है। लेकिन जब गिरावट आती है तो कोई भी लेवल नीचे में रुकता नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब बाजार तेजी में होता है तो आपसे हम लोग कितनी बार कहते हैं यार बहुत बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअली में मार्केट में ये बहुत नाम की कोई चीज है ही नहीं। बहुत गिर गया, बहुत बढ़ गया, वो तो फिर मार्केट के ऊपर है। वो कितना भी बढ़ा सकता है, कितना भी गिरा सकता है। कितने शेयर्स ऐसे होंगे जो हमें लगता है बहुत, अब 2150 का पेटीएम 1700, 1500, 1200, 1000, 900 हर भाव पे ये लगता था बहुत गिर गया। आज 450 खड़ा है और अभी भी बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा बहुत गिर गया, लेकिन अगले दिन स्टॉक अगेन 6% नीचे चला जाता है। कितने ऐसे शेयर्स हैं इस तेजी में जो 100 रुपए से, इनफैक्ट रेलवे उठा लो, 30 रुपए से 50 हुए, 50 से 60 हुए, 70 हुए, 100 हुए। मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो इरेडा 30 रुपए की लिस्टिंग, 60 रुपए पे लिस्ट हुआ, 30 रुपए का आईपीओ, 60 से 80, 100 के टारगेट्स, 100 के बाद मेरे को लग रहा बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, वो 200 रुपए तक गया। ठीक है, तो हमें आपको नहीं पता होती, बहुत चीज गलत है। लेकिन यहां आज जो मेरे को एक चीज कॉमन दिख रही है ना, वो उसके बेस पे मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करना चाह रहा हूं, यहां से अगले 3 महीने के पर्पज से। इनफैक्ट एक आध हफ्ते में ही भी पैसा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आज की जो थीम है ना, आज क्लियर कट मार्केट बता रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप गिरे हैं, लेकिन लार्ज कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी की बात करें तो वो आपके लिए 25-30 पॉइंट हरे निशान में डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो कमजोर है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप टूटा है। तो मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में हाथ नहीं लगा रहा। मेरे को नहीं पता यार ये शुरुआत है गिरावट की या ये अपॉर्चुनिटी है, कंफ्यूजन क्रिएट है, मैं छोड़ दे रहा हूं। लेकिन लार्ज कैप में मेरे को दिख रहा है वहां पे मोमेंटम बना हुआ है, वहां पे पैसा आ रहा है। कल ही डेटा आया है म्यूचुअल फंड का, जहां पे 1000 करोड़ से ज्यादा की फर्स्ट टाइम 6 महीने बाद म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप में पैसा आया है। अदरवाइज कोई लार्ज कैप में पैसा ही नहीं लगा रहा था। लेकिन हम अपने जितने भी, जो भी हमारे माध्यम से म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूं, अपनी टीम से बोल रखा है मैंने क्लियरली, कि ज्यादा से ज्यादा मिड कैप और लार्ज कैप पे ही फोकस करो, ब्लू चिप या फिर मल्टी कैप पे। स्मॉल कैप के रिटर्न्स तो दिख रहे हैं कि बीतते 1 साल में इतने, 3 साल में उतने, बट वो पास्ट है यार। आगे के लिए कंसोलिडेशन हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये आपके लिए मैंने पूरा का पूरा बेस क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट का, आगे स्टॉक्स को बताने से पहले। अब मैं स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूं डायरेक्टली। मेरे को आईटी सेक्टर पसंद आ रहा है। मेरे को आईटी सेक्टर इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि वो मार्केट में तेजी में है, आईटी और फार्मा दोनों, और गिरावट थोड़ी बहुत हो रही है। टीसीएस ने आपके लिए लाइफ हाई हिट कर दिया है, और इन्फोसिस मेरे को पसंद आ रहा है। मेरे को टीसीएस, इन्फोसिस और कुछ आईटी स्टॉक्स जो मैं भी डिस्कस करूंगा ये पसंद आ रहे हैं, जो मेरे को लगता है 3 से 5% की तेजी के लिए आप इन पे नजर बना के रख सकते हो। तो पहले मैं आईटी इंडेक्स का हाल बताना चाहूंगा, जो कि करंटली 0.37% के समथिंग डाउन दिख रहा है आपको। किसी भी वक्त आपके लिए लाल निशान से हरे निशान में आने के लिए तैयार है, सपोर्ट देने का काम कर रहा है, धीरे धीरे रिकवरी आ रही है, इंट्राडे में राउंडिंग बॉटम बनना है। पहले बात करते हैं टीसीएस जो लीड कर रहा है। ये लीड कर रहा है और टीसीएस का भाव इस समय आपके लिए 4100 रुपए के करीब है, 4130 पे है, 4184 यानी 4184 का इसका हाई है। मेरे को लगता है ये शेयर 4200-4500 रुपए तक जा सकता है। तो इसमें आप देखें, वैसे तो मेरा 3900 के आसपास बाय का मूड था, बट वो आया ही नहीं भाव। तो मेरे को लगता है ये कंसोलिडेशन हो गया है 3 ट्रेडिंग सेशन का। अब ये दोबारा ऊपर की तरफ जाने चाहिए, क्योंकि बाजार की गिरावट में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, और तेजी एक दिन आती है, उसे एक दिन 2-2, 3-3, 5-5% ऊपर होता है, आईटी पैसा बन जाता है। तो ये आईटी इंडेक्स देखिए। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि जिस दिन गिरते हैं वॉल्यूम नहीं होते। आज टीसीएस डाउन है, लेकिन कितना, 15 लाख शेयर्स टोटल ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम है 25 से 30 लाख का। इन्फोसिस डाउन है कितना, 1%, वॉल्यूम कितना आया, 35 लाख शेयर्स का, एवरेज वॉल्यूम है 65 से 70 लाख शेयर्स के। तो ये देखो आप, एचसीएल टेक तो ऑलमोस्ट हरे निशान में आ भी गया था, बट उसके बावजूद भी वॉल्यूम देखो आप, 23 लाख टोटल आए हैं। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक्स हैं। तो टीसीएस की बात करी जाए, एक छोटा सा स्टॉप लॉस देना चाहूंगा 4100 का, जो कि 1% का भी नहीं होता है। टारगेट होगा आपका 4180 यानी कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का, और दूसरा 4220 का, यानी यहां से 80 से 50 पॉइंट के आप लक्ष्य रख सकते हो। नेक्स्ट इन्फोसिस,
ये थोड़ा पोजिशनल देखो यार, इसे ना सोचो थोड़ा लंबा खींचना है 3 से 6 महीने। तो ये 1674 पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है ये 1720 रुपए प्लस 1800 रुपए तक आप इसको प्ले कर सकते हो, लेकिन थोड़ा व्यू लंबा रखना अपना तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप 1630 यानी कि यहां से 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। HCL टेक हाई पे ही ट्रेड कर रहा है तो मैं उसको अभी अवॉइड करता हूं, अभी उसको हम बात नहीं कर रहे हैं। HCL टेक बाकी हमने काफी पसंद किया हुआ स्टॉक है। नेक्स्ट हमारा विप्रो, हायर हाइस का फॉर्मेशन है, बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न है। क्लियर कट स्टॉप लॉस है 470 का और टारगेट 520 550 के हैं। नेक्स्ट है आपका बिरला सॉफ्ट, ये हायर हाइस के मोमेंटम में रहता है स्टॉक और मैंने काफी निचले स्तर से आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है। बिरला सॉफ्ट की बात की जाए तो स्टॉक में आपके लिए ऊपर से लगभग 40-50 पॉइंट्स की गिरावट हो चुकी है। 860 के सामने 825 पे मिल रहा है, ये उठाइए। स्टॉप लॉस हालांकि इसमें थोड़ा सा डीप निकल के आ रहा है, मेरा अभी 780 के करीब का आ रहा है। हालांकि 800 रुपए पे मैं एक बार और बाइंग के लिए कहूंगा, अगर आ गया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। टारगेट पहला होगा फ्रेश लाइफ आई 860 और दूसरा होगा फिर ब्लू स्काई जोन के हिसाब से ट्रेल करेंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं आईटी में जो मेरे को लगता है कमाल कर सकते हैं, आप इन पे ध्यान दीजिए और पोजिशनल कैश मार्केट के लिए अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।